स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख 6 दिसंबर 1992 से जुड़ा कानूनी विवाद आज समाप्त हो गया है। ये वो तारीख है जिस दिन अयोध्या में बनी उस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस केस में आज 28 वर्ष बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आज सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया और इन आरोपियों में बड़े बड़े नाम थे। आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। केस की शुरुआत में कुल 49 आरोपी थे, लेकिन उनमें से अब 17 की मौत हो चुकी है। अदालत ने आज ये माना कि यह घटना प्री प्लान्ड यानी सुनियोजित नहीं थी। कार सेवकों की भीड़ अचानक बेकाबू हो गई थी और उसने मस्जिद पर धावा बोल दिया था, यानी भीड़ अचानक से बेकाबू हुई, इसकी कोई योजना पहले से नहीं बनी थी। कोर्ट ने यह भी माना कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन्होंने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की थी, यानी भड़काया नहीं था बल्कि कार सेवकों को रोकने की कोशिश की। जांच एजेंसी सीबीआई ने इस केस में कुल मिलाकर 351 गवाह पेश किए थे। सबूत के तौर पर 600 दस्तावेज भी पेश किए गए थे अदालत के सामने, लेकिन अदालत ने सारे सबूतों को खारिज कर दिया। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने अपना फैसला कुल मिलाकर 2300 पेज में लिखा है, 2300 पन्ने। इसमें विस्तार से सारे सबूतों और गवाहों के बारे में जानकारी दी गई है। अब आपको बताते हैं उन 3 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आज के फैसले का आधार बने हैं। फैसले में जो सबसे अहम बात है वो ये कि बाबरी ढांचा गिराए जाते समय भगवान श्री राम की मूर्तियां अंदर ही रखी हुई थी। जब तीसरा गुंबद गिरने वाला था तब इन मूर्तियों को वहां से निकाला गया। जज ने यह माना कि अगर ढांचा गिराने की पहले से कोई योजना होती तो इन मूर्तियों को पहले से हटा लिया जाता। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साजिश के सबूत के तौर पर पेश किए गए वीडियो, फोटोग्राफ्स और दूसरे दस्तावेजों का किसी भी फोरेंसिक लैब में सत्यापन नहीं हुआ था। एक भी फोटो के नेगेटिव जमा नहीं किए गए थे जिससे यह साबित हो सके कि ये फोटो असली हैं, क्योंकि असली साबित करने के लिए उसका नेगेटिव भी साथ में होना चाहिए। आपको याद होगा उस जमाने में जो तस्वीरें खींची जाती थी उसमें एक नेगेटिव भी होता था, और अखबारों की कटिंग भी जो पेश की गई थी उनकी भी फोटो कॉपी पेश की गई थी, ओरिजिनल पेश नहीं किया गया। इसलिए अदालत ने इन्हें सबूत नहीं माना। तीसरी बात जो फैसले का आधार बनी वो ये कि गुंबद पर चढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति का संबंध किसी आरोपी नेता के साथ स्थापित नहीं हो पाया। इसके अलावा आईबी की एक रिपोर्ट को भी आधार माना गया जिसमें 6 दिसंबर को अयोध्या में उपद्रव की आशंका जताई गई थी, यानी आईबी ने पहले ही कह दिया था कि ऐसी कोई हिंसा वहां हो सकती है। आज 32 में से कुल 26 आरोपी फैसला सुनने के लिए कोर्ट पहुंचे थे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। बरी हुए लोगों के लिए यह फैसला बहुत बड़ी राहत है। इनमें सबसे बड़ा नाम लाल कृष्ण आडवाणी का है, जिनके राजनीतिक करियर पर हमेशा ये आरोप किसी तलवार की तरह लटकता रहा। एल के आडवाणी इस फैसले से आज काफी खुश नजर आए। वो अपने घर के बाहर खड़े मीडिया के लोगों का अभिवादन करने के लिए बाहर भी आए। एल के आडवाणी इस समय 92 वर्ष के हो चुके हैं, 92 ईयर्स। बाद में उन्होंने मीडिया के लिए अपना एक रिकॉर्डेड संदेश जारी किया है और वही रिकॉर्डेड संदेश अब हम आपको सुना रहे हैं। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें पहली में अज्ञात भीड़ को आरोपी बनाया गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद, जब पहली एफआईआर दर्ज हुई उसके कुछ दिन के बाद अयोध्या पुलिस ने एक दूसरी एफआईआर दर्ज की और दूसरी एफआईआर में इस बार लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 6 बड़े नेताओं को आरोपी बनाया गया, बीजेपी के नेताओं को। आज सीबीआई कोर्ट के फैसले से इस बात पर मुहर लग गई है कि दूसरी एफआईआर राजनीतिक दबाव में लिखवाई गई थी, क्योंकि तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और तब की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के बड़े नेताओं को आपराधिक केस में गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी आज के फैसले पर खुशी जताई है। अब आप उनकी प्रतिक्रिया सुनिए।
देखिए, कोशिश कुछ भी हो लेकिन धब्बा नहीं लगा, और भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसा धब्बा कभी आगे न लगे। और इसका नतीजा ये है इस निर्णय का कि शायद लोग अब कोशिश भी न करें। जय श्री राम का आशीर्वाद मिल गया पूरा बढ़िया से। बिल्कुल, जय श्री राम, सबको सन्मति दे भगवान। बाबरी विध्वंस पर आज के फैसले के साथ ही वर्षों पुराना यह केस अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया है। जैसा हमने आपको पहले बताया, एक युग जो आरोपों का युग था वो आज समाप्त हो गया और आज से एक नया युग शुरू हो गया। पिछले वर्ष 9 नवंबर को श्री राम मंदिर पर फैसले के बाद आज का फैसला हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष आज के फैसले को स्वीकार करने के लिए अब भी तैयार नहीं है। उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के फैसले में बाबरी मस्जिद गिराने को आपराधिक घटना माना है, तो आज आरोपियों को बरी कैसे किया जा सकता है। इसी बात को आधार बनाकर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम पक्षकार हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी यह मामला अभी भी खत्म नहीं होगा, अब ये फिर से हाई कोर्ट पहुंचेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, अगर इम्पार्शियल विटनेसेस हैं, तो कोर्ट को उनकी एविडेंस जो अनोथ उन्होंने बयान दिया उसको मानना पड़ेगा। तो कोर्ट ने नहीं माना। जजमेंट देने का राइट कोर्ट को है, उसने दिया। गलत और सही दोनों जजमेंट होते हैं। ये जजमेंट टोटली एरोनियस है, अगेंस्ट द एविडेंस है, अगेंस्ट द लॉ है, तो इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? इस कहानी के भी दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष हमने आपके सामने रख दिए। बाबरी विध्वंस पर आज का यह पूरा फैसला कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा धक्का है, क्योंकि यह केस कांग्रेस के ही शासनकाल में दर्ज किया गया था। बाबरी मस्जिद गिराने की कथित साजिश की जांच भी कांग्रेस सरकार ने ही सीबीआई से करवाई थी। पिछले 28 वर्षों में कांग्रेस पार्टी लगभग हर चुनाव में बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपों को बीजेपी के खिलाफ हर चुनाव में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। हर डिबेट में, हर चुनाव में, हर जगह। आज जब कोर्ट ने उन आरोपों को गलत बता दिया, तो कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को ही गलत बताना शुरू किया है। सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है।